अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे तरीके से इसको रिवाइज़ कर रहे हैं। आज हमने पढ़नी है रिव्यू 1 और साथ हम चैप्टर नंबर 5 को रिव्यू करेंगे। सबसे पहले हमारे पास रीडिंग कम्प्रीहेंशन में कुछ वर्ड्स हैं, इसको देखते हैं। सिग्निफिकेंस, द इम्पोर्टेंस ऑफ समथिंग। एथनिसिटी, अ कल्चरल ग्रुप विद कॉमन कल्चरल ट्रेडिशंस। नेक्स्ट है रिचुअल्स, एक्शंस दैट आर परफॉर्म्ड इन सेम वे स्पेशली एज अ पार्ट ऑफ रिलीजियस ड्यूटी। नेक्स्ट है हमारे पास अंडर प्रिविलेज्ड पुअर, फ्लैप, पेंसिव होता है थॉटफुल, गैलेंट्री होता है शिवेलरी। नेक्स्ट है वेलर, ब्रेवरी। तो ये आपको पेज नंबर भी साथ नजर आ रहे हैं, तो आप वहां से भी ये मीनिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चन के सामने मैंने पेज नंबर लिखा हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां से मिल जाएंगे और हमने ये याद किए हुए हैं। ये सिंपली आपकी रिवीजन में दोबारा आए हैं। नेक्स्ट हमारे पास वोकेबलरी है, इसमें हमने होमोफोन्स और नियर होमोफोन्स को अंडरलाइन करना है, फिर इसको अपने सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। जैसे देयर और देयर, फेयर और फेयर, टू और टू, सेंट और सेंट है, ब्लू और ब्लू, और सीरियल है, और नेक्स्ट डिवाइस और डिवाइस है। ये हमने याद किए हुए हैं, इसको आपने अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास ग्रामर है। आपने रीड दी फॉलोइंग सेंटेंसेस विद सब्जेक्ट प्रोनाउन, और फिर इसके सेंटेंसेस दोबारा रीराइट करने हैं ऑब्जेक्ट प्रोनाउन को। जैसे दैट मैन को रिप्लेस करके हम हिम करेंगे, और मनी के बाद फॉर माई फ्रेंड एंड आई हैव मनी फॉर देम करेंगे। एलिफेंट्स आर बिग, दे ईट अ लॉट ऑफ फूड फॉर देम। आगे है डू यू फील ओके विद अस, आई ऑलमोस्ट नेवर ईट जंक फूड विद यू। नेक्स्ट है हमने कंपाउंड प्रपोजिशंस को अंडरलाइन करना है, जैसे इन फ्रंट ऑफ, ड्यू टू, नेक्स्ट टू, ऑन टॉप ऑफ और डिपेंडिंग ऑन। नेक्स्ट हमारे पास है कि हमने कंपाउंड प्रपोजिशंस का इस्तेमाल करते हुए इनसे सेंटेंसेस बनाने हैं। ये हमने पेज नंबर 54 पर भी काम किया था, आपने याद किए हुए हैं, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लेना है। नेक्स्ट है हमने ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट का इस्तेमाल करते हुए अपनी सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं। तो ये हमने पेज नंबर 41 पर पढ़ा था, आपने इसको याद कर लिया है, इसको अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो एंड राइट एट लीस्ट 10 सेंटेंसेस अबाउट इट यूजिंग द सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस में हमने क्या पढ़ा था, विल और शैल का इस्तेमाल होता है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। आई हुई के साथ शैल आता है और बाकी सबके साथ विल का इस्तेमाल किया जाता है। हम एक सेंटेंस देख लेते हैं और बाकी ये हमने ये याद किए हुए हैं। टुमारो वी विल गो टू पार्क, कल हम पार्क जाएंगे। इसी तरह आपने इस पिक्चर को देखते हुए 10 लाइनें लिख लेनी है। नेक्स्ट है क्रिएटिव राइटिंग, एजुकेशन फॉर द फ्यूचर, के मुस्तकबिल में क्या तालीम होगी, या मुस्तकबिल की कौन सी तालीम, उसके बारे में आपने एक पैराग्राफ लिखना है। ये हमने लिखा हुआ है, इसको याद किया हुआ है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, वीमेंस एम्पावरमेंट। इसमें हमने वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में देखा कि ख़वातीन को इख्तियार देना या अताए इख्तियार देना किस तरह ख़वातीन को मजबूत करता है और उनको आज़ादी देता है। तो इसमें हमने मुख्तलिफ रोल मॉडल्स के बारे में पढ़ा। सबसे पहले हमने अरूशा इम्तियाज़ के बारे में पढ़ा, जिन्होंने एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म बनाया था ताकि जो पेरेंट्स हैं वो इन टच रह सकें उनके टीचर्स के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सिया वारिस को एज अ रोल मॉडल देखेंगे, जिन्होंने राइज मोम के नाम से एक स्टार्टअप कायम किया, जहाँ पर वर्किंग मदर्स जो हैं अपने बच्चे की प्रोग्रेस देख सकती हैं अपने ऑफिस में बैठे हुए। नेक्स्ट है हेल्थ साइंसेज, जिसमें हमने शानजा खां शहानी को पढ़ेंगे, जिन्होंने एक बोलोटेक हेल्थ स्टार्टअप आगाज किया था, जो कि फर्स्ट स्पीच थेरापी प्लेटफॉर्म था। नेक्स्ट हमारे पास सना मीर हैं, जो जो जिनका रोल स्पोर्ट्स में था और वह एज अ क्रिकेटर, फीमेल क्रिकेटर काम कर रही थी। फिर हमने ग्लोसरी के वर्ड्स देखे थे, जैसे नॉर्म नमूना, स्टैंडर्ड ऑफ बिहेवियर, इनिशिएटिव इब्तदाई इकदाम, अ न्यू प्लान फॉर अचीविंग अ पर्टिकुलर पर्पस। नेक्स्ट है इंथुजियास्टिक पुरजोश, फीलिंग और शोइंग अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट। नेक्स्ट है इंडिजिनस मुकामी, लोकल पर्सन। नेक्स्ट है कोलेबोरेट, मिलकर काम करना, टू वर्क टुगेदर विद समबडी। नेक्स्ट है काफ, कुनिंदा करना, टू मेक और शेप समथिंग। नेक्स्ट है निच, अ कंफर्टेबल और सूटेबल रोल, जॉब या फिर वे ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है एंटरप्रेन्योर, अ पर्सन हु सेट्स अप अ बिजनेस टेकिंग ऑन फाइनेंशियल रिस्क इन द होप ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट हमारे पास कंप्रीहेंशन है, रीडिंग कंप्रीहेंशन हमने इसके आंसर लगाए हुए हैं, इसको आपने अच्छे तरीके से रिव्यू करना है। नेक्स्ट है हमारे पास लिसनिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स, जिसमें हमने डायलॉग लिखा था एजुकेटेड वीमेन की इंपॉर्टेंस के बारे में कि उनकी सोसाइटी में क्या इंपॉर्टेंस है। और वोकेबलरी में हम पढ़ेंगे होमोग्राफ्स। होमोग्राफ्स ऐसे दो वर्ड्स होते हैं जिनकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होते हैं लेकिन उनके मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होते हैं और उनकी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होती है। जैसे वाइंड होता है टू क्लोज अ मैटर, किसी
किसी मसले को बंद कर देना या किसी चीज़ को बंद कर देना, और विंड होता है हवा, द ब्लोइंग एयर। इसके बाद हमारे पास फाइनल लर्न है, इसके भी हमने उर्दू और इंग्लिश मीनिंग दोनों किए हुए हैं। जैसे प्लेटफॉर्म है स्टेज, इकोनॉमिक, गेनफुल, प्रॉफिटेबल, फैसिलिटेट होता है टू मेक इजी, अचीवमेंट होता है फुलफिलमेंट्स, बैरियर्स होता है फेंस, विजनरीज होता है इमेजिनल, इंडिजिनस, लोकल, इम्पेयरमेंट होता है डिफेक्ट। नेक्स्ट हमने इन्हीं होमोग्राफ्स का इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस में इस्तेमाल करना है। जैसे डेजर्ट और डेजर्ट, डेजर्ट होता है कोई मीठी चीज़ को भी कहते हैं, और डेजर्ट तनहा छोड़ देने को भी कहते हैं, और इसके अलावा डेजर्ट सहरा को भी कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये एक कोई चीज़ भी हो सकती है, और किसी चीज़ पर एतराज़ करने को भी ऑब्जेक्ट कहा जा सकता है। नेक्स्ट है रिफ्यूज़। रिफ्यूज़ टू रिजेक्ट, मना कर देना भी होता है, और वेस्ट गंदगी को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सो, सीड द प्लांट, बीज उगाने को भी कहा जाता है, और वजह को भी काज, वजह को भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सब्जेक्ट, ये हमारे पास टॉपिक या उन्वान भी होता है, और नेक्स्ट ये हमारे पास पार्ट ऑफ सेंटेंस या फाइल को भी कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ऐसे प्रोनाउंस जो कि हमें क्वेश्चन पूछने के लिए इस्तेमाल किए जाएं, जैसे व्हाट है, विच है, हु है, whom है, और whose है। रीड द गिवन सेंटेंसेस एंड राइट क्वेश्चन फॉर देम, कहता है इनको रीड करें और इनके बारे में क्वेश्चन लिखें। जैसे दैट कार बिलोंग्स टू मी, to whom that car belongs. The girl on the right is my sister. Who is the girl on the right? Next है I invited all of our classmates. Who invited our classmates? Everyone in this room can speak English. Who can speak English in this room? Both of them are his brothers. Who are they? नेक्स्ट हमारे पास है मॉडल वर्ब्स। ये मॉडल वर्ब्स आर काइंड ऑफ ऑक्सिलरी वर्ब्स दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस मोडालिटी सच एज अ पॉसिबिलिटी, एबिलिटी, प्रोहिबिशन एंड नेसेसिटी। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब्स की एक किस्म है जिसमें हम किसी चीज़ की पॉसिबिलिटी, उसके होने की कितनी पॉसिबिलिटी है, उसकी एबिलिटी कितनी है, या किसी चीज़ से मना करना है, या किसी चीज़ की जो ज़रूरत है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम मॉडल वर्ब्स का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मस्ट है, मस्ट नॉट, कैन, कुड, मे, माइट, नीड नॉट, शुड, और टू, और हैड बेटर। फिर हमने इनका इस्तेमाल करते हुए सेंटेंसेस लिखने हैं। नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो पास्ट कंटिन्यूस टेंस ऐसे टेंस होते हैं जिसमें किसी काम का करना माजी में जारी रहा हो। जैसे वो काम करता रहा था, वो खाना खाता रहा था। तो इसमें सब्जेक्ट आता है और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर वाज और वर्ड लगाए जाते हैं। और वाज आता है ही के साथ, शी के साथ, इट के साथ, आई के साथ, और बाकी सबके साथ वर्ड लगाया जाता है। इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल की जाती है और साथ आईएनजी वाली फॉर्म लगाई जाती है। जैसे दे वर प्लेइंग क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल रहे थे। और जब हम नेगेटिव बनाते हैं तो वर्ड के साथ नॉट लगा दिया जाता है, दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और जब हम इंटेरोगेटिव बनाते हैं तो वर्ड शुरू में आ जाता है, वाज और वर, और एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। नेक्स्ट है लुक एट द पिक्चर एंड राइट द सेंटेंसेस अबाउट देम यूजिंग द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो हमने पिक्चर को देखते हुए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हुए इसके बारे में 5 जुमले लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पंक्चुएशन। तो हमने इसको पंक्चुएट करना है, ये हमने किया हुआ है, तो इसको आपने दोबारा रिव्यू कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है गाइडेड राइटिंग। गाइडेड राइटिंग में हमने ऐसे लिखना है वीमेन एम्पावरमेंट के बारे में, कि वीमेन एम्पावरमेंट दरअसल पूरे मुआशरे की एम्पावरमेंट होती है। तो इसके बारे में आपने एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे लिखना है। आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है कि आप किसी चीज़ के हक में या उसकी मुखालफत में दलाइल देते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्रिएटिव राइटिंग है। सर्च द इंटरनेट फॉर अ फीमेल रोल मॉडल इन एनी प्रोफेशन, राइट योर फाइंडिंग इन शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इट। कि किसी भी पेशे में किसी खातून रोल मॉडल के बारे में आपने इंटरनेट पर सर्च करना है, और उनकी जो आपके पास रिजल्ट आएंगे उसको आपने पैराग्राफ पर लिखना है। बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। ये नेक्स्ट आपका टेस्ट है, इसको भी आपने लिख कर केपीएस के पोर्टल पर सेंड करना है। फी माने